राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म मुहूर्त बेला में उठ करके नींद का, आलस का त्याग करके सत्संग में आए हैं। स्वामी महाराज जी ने पांव जी की प्रार्थना इसीलिए शुरू कराई कि हम लोग आलसी न बन जाए। मैं शुरू में ऋषिकेश गया तो ऋषिकेश के बाद बीकानेर में महाराज जी का सत्संग था, तो वहाँ सेठ लोग बसें लगा देते, तो 15-25 किलोमीटर दूर दूर से लोग आते थे और शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर धोरे पर महाराज जी रहते थे। तो अब सर्दियों के दिन में सत्संग पूरा हो जाता, अंधेरा का अंधेरा बना रहता। तो मैं सोचता कि सुबह सुबह महाराज जी क्या डंगा पाल दिए, पांच जी प्रार्थना, नींद भी डिस्टर्ब होता है। 8:30 बजे सुबह, फिर 3 बजे के लगभग सत्संग तो कराते ही हैं, परंतु महापुरुषों की बड़ी दूरगामी दृष्टि होती है। अगर महाराज जी 5 बजे प्रार्थना नहीं कराते तो हम लोग भी सोए रहते। तो महापुरुषों की बड़ी दूरगामी दृष्टि होती है कि उनके न रहने पर ये परंपरा चलती रहे, और 5 बजे की प्रार्थना माना है तो 4 बजे प्रातः काल उठना ही पड़ेगा। तो आज महाराज जी ने कहा कि सत्संग से बहुत लाभ होता है। हम माला फेरते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, व्रत रखते हैं, सेवा करते हैं, ये जो साधन करते हैं ये कमा करके धनी बनना है, और सत्संग सुनना धनी के गोद में जाना है। जैसे कि कोई करोड़पति बनना चाहे तो नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तो उसमें तो जोर पड़ेगा। परंतु कोई गरीब घर का बालक हो और कोई करोड़पति सेठ उसको दत्तक पुत्र बना ले, तो उसको करोड़पति बनने में क्या जोर आवे। कल तक तो लखपति भी नहीं था और पुत्र बनते ही करोड़पति बन गया। ऐसे सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। जो संत महात्मा ऋषि मुनि भूखे प्यासे रह करके तपस्या करके और जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो घंटे आधे घंटे में बता देते हैं। संतों ने कहा कि जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने के लिए स्वतंत्र होता है, ऐसे मनुष्य से मिल गया तो यहाँ से 6 रेलगाड़ियां जा रही है। अब हम चाहे जहाँ का टिकट कटा ले, तो गोस्वामी महाराज करें 6 गाड़ियां कहाँ कहाँ के लिए जा रही है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। हम उल्टे पुल्टे काम करके नरकों में जा सकते हैं। न संत महात्मा बचाएंगे न भगवान बचाएंगे, क्योंकि भगवान ने नियम बना दिया कि कर्म प्रधान विश्व कई राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो उल्टे पुल्टे काम करके नरक में जा सकते हैं। चाहना रख करके, अपेक्षा रख करके दान पुण्य करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और छीणे पुणे मृत्युलोक के विसंति, पुणे छीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग कहते मुक्ति को। हम आवागमन से मुक्त भी हो सकते हैं। निसेनी कहते सीढ़ी को। तो गोस्वामी महाराज कह रहे हैं नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, मुक्ति के लिए
मनुष्य सीढ़ी है। और ज्ञान विराग भगत सुर देनी, ज्ञान वैराग भी प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के मुकुट के मणि बन सकते हैं। ऐसी योग्यता भगवान ने दिया है। परंतु यदि देखा जाए तो संसार में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? मनुष्य है। मनुष्य से बढ़कर के संसार में कोई दुखी नहीं है। क्या पता, आप लोग अखबार पढ़ते रहते हैं, किसी ने पढ़ा कि कोई कुत्ता अपने मालिक से नाराज होके और जहर की पुड़िया खा के सुसाइड कर लिया। किसी ने नहीं सुना। किसी ने नहीं सुना कि कोई गाय भैंस गुस्से में आकर के गले में फांसी का फंदा लगा लिया। किसी ने नहीं सुना। और आए दिन सुनने को मिलता, फला पुरुष, फला महिला, फला लड़का, फला लड़की जहर खा के मर गए, रेलगाड़ी से कट के मर गए। तो क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं किया। लोग कहते सत्संग से क्या लाभ होता है। मैं कहता हूं सत्संग से करने से मनुष्य भूत प्रेत बनने से बच जाता है। क्योंकि सत्संगी के जीवन में चाहे कितना भी दुखों का पहाड़ आ जाए, वो कभी आत्महत्या करने का सोचेगा ही नहीं। और सत्संग नहीं किया है, व्यापार में घाटा लग गया, पति पत्नी में खटपट हो गई, माता पिता डांट लगा दिए, तो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। जबकि आत्महत्या करने वालों की दुर्गति होती है। एक व्यक्ति को मारने का जो पाप लगता है, उतना का उतना पाप आत्महत्या करने वाले को लगता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य से मिला था भगवान की प्राप्ति करने के लिए, और अपने हाथों अपने हत्या कर देना ये पाप से बढ़ के अपराध माना जाता है। तो सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। स्वामी जी महाराज जी का सत्संग चूरू में चल रहा था, गुरुकुल में। तो एक सज्जन सत्संगी जब गेट से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि हमारा पुराना मित्र है, क्लास फेलो रहा है, साथ पढ़ाई लिखाई किया है, और बालक को गोद में लेकर के टहल रहा है। सत्संग में क्यों नहीं बैठा? यहाँ तो माइक की आवाज भी नहीं है। तो सत्संगी भाई गए, अपने मित्र से राम राम किए, उसने भी राम राम किया। तो सत्संगी भाई ने कहा कि आप सत्संग में क्यों नहीं बैठे? बोले सत्संग में हमारी रुचि नहीं है। तो सत्संग में रुचि नहीं होगी तो कुसंग में रुचि होगी। या तो उल्टे रास्ते जाएगा या उल्टे रास्ते जाएगा। सत्संग में रुचि है तो सत्संग में आएगा, नहीं तो ठेके पहुंच जाएगा। तो सत्संगी भाई ने कहा कि फिर आप क्यों आए? बोले पत्नी की रुचि है इसलिए आया। पत्नी आई है, सत्संग बैठी है, सत्संग पूरा हो जाएगा, साथ में लेके चला जाऊंगा। तो सत्संगी भाई ने सोचा कि इसको भी सत्संग नहीं मिला है, कुछ ज्ञान की बातें बतानी चाहिए। तो सत्संगी भाई ने कहा कि देखो आपसे 3 बातें पूछता हूँ, आप नाराज तो नहीं होगे? तो उसने कहा कि हम आप तो मित्र हैं, एक साथ पढ़ाई लिखाई किए हैं, 3 पूछो, 6 पूछो, 10 पूछो, चाहे जितना ही बात पूछो। तो सत्संगी भाई ने कहा कि पत्नी आज्ञाकारी है। बोले पत्नी बहुत आज्ञाकारी है, सत्संग सुनती है, गीता रामायण पढ़ती है, एकादशी का व्रत करती है। तो सत्संगी भाई ने कहा कि भगवान ने करे ऐसा कुछ हो जाए, परंतु कल्पना करो कि पत्नी आपके सामने संसार से जा सकती है कि नहीं, अर्थात उसकी मृत्यु हो सकती नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, पति के सामने पत्नी चली जाती है, पत्नी के सामने पति चला जाता है, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? बिल्कुल संभव बात है। तो सत्संगी भाई ने दूसरा प्रश्न किया कि आपका स्वास्थ्य मेरे को बढ़िया दिखाई दे रहा है, परंतु भगवान नहीं करे आपके सही में लकवा लग जाए, कैंसर हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए,
डॉक्टर कह दे कि भाई महीने 2 महीने के और मेहमान है, ऐसा हो सकता ही नहीं। उन्होंने कहा क्यों नहीं, माँ के पेट बीमारी लग जाती है, जन्मते बीमारी लग जाती है, युवावस्था में बीमारी आ जाती है, वृद्धावस्था में तो सही बीमारियों का पिटारा बन जाता है, बिल्कुल संभव है। तो सत्संगी भाई ने कहा कि देखो तीसरी बात पूछता हूँ, अंतिम बात पूछता हूँ, आप नौकरी व्यापार खेती कुछ न कुछ तो करते होंगे जीवनोपार्जन के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बैंक में अफसर हूँ। तो सत्संगी भाई ने कहा कि भगवान ने करो कुछ ऐसा हो जाए, परंतु कल्पना करो कि आपकी किसी कारणवश नौकरी छूट सकती है कि नहीं, जब जो 1-2 लाख रुपए महीने का आय है, आय आना बंद हो सकता है कि नहीं। उन्होंने कहा कौन सी आश्चर्य की बात है, कईयों की नौकरी छूट जाती है, हमारी नौकरी छूट जाती, कौन सी आश्चर्य की बात है। तो सत्संगी भाई ने कहा कि आप अन्यथा मत लेना, बुरा मत मानना, परंतु कल्पना करो कि आपकी पत्नी संसार से चल बसे, आपके शरीर में लकवा या कैंसर लग जाए और किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट जाए, तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर आपको दुख होगा कि नहीं होगा। ये सत्संगी भाई ने पूछा किससे, जो कह रहे थे हमारी सत्संग में रुचि नहीं है। तो उन्होंने अपने हिसाब से उत्तर दिया कि ऐसी प्रतिकूलता आएगी तो दुखी होना ही पड़ेगा। तो सत्संगी भाई तपाक से बोल बैठे, इसलिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग की जरूरत क्यों है कि धन जाते तन रोगते, धन जाते तन रोगते, घर मानुष मर जाए, और 3 धक्का से रामदास सकल विकल हो जाए। धन जाते, व्यापार में घाटा लग जाए, चोरी डकैती हो जाए, धन जाते तन रोगते, शरीर में बीमारी लग जाए, और घर मानुष मर जाए, घर में कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाए, तो 3 धक्का लगता है तो मनुष्य विचलित हो जाता है, सोचता मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं। तो जो सज्जन कह रहे थे हमारी सत्संग में रुचि नहीं है, वो तत्काल जाके सत्संग बैठ गए। उनको इस बात का आभास हो गया कि हमारा भरा पूरा परिवार क्यों न हो, हमारा स्वास्थ्य कितना बढ़िया क्यों न हो, हमारे पास करोड़ों रुपए क्यों न हो, परंतु प्रतिकूलता आने पर दुखी होना ही पड़ेगा। परंतु सत्संग से विद्या मिलती है कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखे, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखे। देखो जो रोजाना सत्संग करते हैं, स्वामी महाराज पुस्तकें पढ़ते हैं, उनको नई नई बातें मिलती है। वृंदावन में सत्संग होता है होली के 5 दिन बाद, दिवाली के 5 दिन बाद। तो कई प्रदेश से लोग पहुंचते हैं वहां पर, तो वहां पर सत्संग कराने के लिए आते हैं। एक श्री प्रहलाद जी ब्रह्मचारी महाराज गोरखपुर से, और एक जो है जो महाराज जी की पुस्तकें लिखा करते हैं, श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, अच्छे सदगृहस्थ हैं। लगभग 16 साल के अवस्था में महाराज जी के पास आ गए, तो उनका बड़ा अनुभव है। तो उन्होंने सत्संग में ऐसी बातें सुनाई जो हमारे को 35 सालों में बातें पकड़ में नहीं आई थी। बार बार सुनने से बातें पकड़ में आती है। तो लगभग 35 सालों से अब महाराज जी पुस्तक पढ़ता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, परंतु बात पकड़ में नहीं आई। और लगभग 35 साल के बाद वो बात पकड़ में आई। क्या बात पकड़ में आई? बहुत विशेष बात है। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य के, हर साधक के, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, उनके हर भाई बहन के जीवन में 2 खाइयां हैं, 2 गड्ढे हैं। दाएं भी खाई हैं, बाएं भी खाई हैं। तो क्या खाई है कि निराशा और अभिमान।
निराशा और अभिमान की दो खाई है हर मनुष्य के जीवन, हमारे आपके सबके। तो अपने कमियों के तरफ देखेगा तो निराशा खाई में गिरेगा। कितने सालों से हम सत्संग कर रहे हैं और हमारे अंदर काम को लोभ कैसे आ गया, तो कहाँ गिरेगा, निराशा खाई में गिरेगा। अपने में अच्छाई दिखेगी कि ये तो 7 बजे तक सोते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, तो कहाँ गिरेगा, अभिमान की खाई में। यानी कमियों की तरफ देखेगा तो निराशा खाई में गिरेगा, और अपने अच्छाइयों की तरफ देखेगा तो अभिमान के खाई में गिरेगा। तो उन्होंने कहा कि तो क्या करे, भगवान की कृपा की तरफ देखो। बोलो गिरधर गोपाल की। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखे कि भगवान की कृपा है। अगर भगवान की कृपा को नहीं देखेगा तब तक निराशा और अभिमान के खाई में गिरता ही रहेगा। बहुत अच्छी बात लगी है। तो निराशा और अभिमान से बचना हो, सदैव अपने जीवन में भगवान की कृपा को देखो। धन के बल पर, जन के बल पर, संस्था के बल पर असली सत्संग नहीं मिलता। सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से। संसार में लोग कह देते हैं कि ये बहुत धनी व्यक्ति है, इसके ऊपर भगवान बड़ी कृपा है, इससे कई प्लाट है, 4 पहिए गाड़ी है, फैक्ट्री है, दुकान है, इसके ऊपर भगवान बड़ी कृपा है। संतों ने कहा कृपा नहीं है, ये तो उसके भाग्य में है। अच्छा सत्कर्म किया था पूर्व जन्म में, तो इस जन्म में धन संपत्ति सुख सुविधा है, ये तो उसके भाग्य की बात है। कृपा क्या है कि सत्संग मिले, कथा मिले, भगवान में मन जावे, ये भगवान की कृपा है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति ये नहीं कि हमारे सुंदर मकान नहीं है, विपत्ति ये नहीं है कि हमारे बेटा बेटी नहीं है, विपत्ति ये नहीं कि हमारे पास गाड़ी मोटर नहीं है, विपत्ति है कि हम भगवान को भूल गए। और संसार के धन से, वैभव से, कुटुंब से आज तक किसी को शांति मिली नहीं। संतों ने कहा भूख लगी है पेट में, और हलवा सीरा बांधे पीठ पर, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो बांधे। बताओ गिरधारी, भूख मिटेगी? भूख तो तब मिटेगी जब हलवा पेट में जाएगा। ऐसे जीव की मांग क्या है? भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान कथा अच्छी लगे, सत्संग अच्छा लगे। मांग तो है भगवान की, और जीव ढूंढता है संसार में। देखो एक प्रदेश की बात है कि मैं कमरे में बैठा था, तो एक मुख्यमंत्री की पत्नी आई। मुख्यमंत्री जी रहे नहीं, तो बूढ़ी माई आई, तो उसने कहा महाराज जी मैं एकांत में अपनी बात कहना चाहती हूँ। तो 1-2 लोग बैठे थे, ने कहा बूढ़ी माई इसको आने दो, आप लोग बाहर बैठ जाओ, कुछ अपने हृदय की बात कहेगी। तो उसने कहा कि महाराज जी हमारे खूब धन है, खूब मकान है। अब मुख्यमंत्री के पत्नी कोई धन के मकान कमी रहेगी क्या? खूब धन है, खूब मकान है, 2 बेटे हैं, पोते हैं, बहुएं हैं, सब है, परंतु हमारे को बहुत अशांति है। मैंने कहा मैया अब क्या अशांति है? लोग तो सोचते हैं टिब्बी में मकान है, हनुमानगढ़ बन जाते तो सुखी हो जाएंगे, एक एलनाबाद में बन जाते तो सुखी हो जाएंगे। तो तुम्हारे मकान भी है, रुपया भी है, बेटे हैं, पोते हैं, बहू हैं, अब क्या शांति है? तो उस माई ने कहा कि महाराज हमारे बेटे बहू हमारे से बातें नहीं करते। नया दुख आ गया ना। भगवान हम सबके पीछे पड़े हैं, हम जितने लोग बैठे हैं भगवान हमारे पीछे पड़े हैं। ये जीव कहता है कि मैं बालक हूँ, भगवान कहते बाल्यावस्था को नहीं रहने दूंगा। ये कहता मैं जवान हूँ, भगवान कहते जवानी को नहीं रहने दूंगा। ये कहता मैं बूढ़ा हूँ, भगवान कहते बुढ़ापे को नहीं रहने दूंगा। भगवान पीछे पड़े हैं। तो मैंने कहा मैया तुम्हारे को
ये बेटे बहू शिक्षा दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा नहीं हूं, तुम मेरे नहीं हो, अब भगवान में लगो। तो मैंने कहा कि कोई न कोई भगवान संबंध जोड़ो, तुम्हारे कौन भगवान अच्छे लगते हैं? तो उसने कहा कि हमारे को लड्डू गोपाल अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा घर में हैं? बोले हैं। मैंने कहा आज ही संबंध जोड़ लो, ये बैठे बैठे जोड़ लो। तो उसने कहा कि मुख्यमंत्री जी रहे नहीं तो मैं गोपाल को आज से पति बना लेता हूँ, पति बना लेती हूँ। तो मैंने कहा कि एक ही मंत्र याद रखो मीराबाई का कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके से मोर मुकुट मेरो पति सोई। असली शांति मिलेगी भगवान से संबंध जोड़ने से, भगवान को अपना मानने से। सिरसा में बेगू में कथा हो रही थी तो एक माई आई तो उसने कहा महाराज जी हमारे 2 या 3 बेटे बताई। 3 बेटे थे, कोई 8-10 साल में चले गए, कोई 15 साल में चले गए। तो मैंने कहा कि मैया तुम्हारे कौन अच्छे लगते भगवान? बोले कन्हैया। मैंने कहा लो ये कन्हैया आज से बेटा हो गया। अब साड़ी के आंचल में कन्हैया को ले ली और 10 मिनट के बाद वापस आई। हम लोग निकलने वाले थे तो 10 मिनट के बाद आई। ये लगभग 10-11 साल पहले घटना है। तो लेकर के आई गोपाल को। उसने कहा महाराज जी हमारी चिंता मिट गई, असली बेटा बना लिया गोपाल को, चिंता मिट गई। ये बेटा क्या निहाल करेगा? ये तो पढ़ लिख के विदेश चला जाएगा, इसे टाटा बोल देगा, कपूत निकल जाएगा, माता पिता को धमकी देता है। तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। तो भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला है। और देखो 3 काम कभी पूरे नहीं होते, नींद, बात और काम। नींद चाहे जितना ले लो, बिस्तर पड़ते पड़ से नींद आएगी। काम चाहे जितना कर लो, कुछ न कुछ काम बाकी रह जाएगा। बातें चाहे जितना कर लो, मित्र मिलेगा तो फिर वही बातचीत शुरू। तो 3 काम कभी पूरे होते नहीं। तीनों में से समय निकाल करके और दोनों समय के सत्संग में आओ, बहुत लाभ मिलेगा। क्यों लाभ मिलेगा? ये हमारी बातें है ही नहीं, ये बातें हैं परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी की बातें। महाराज जी की बातों से बहुत लोगों को शांति मिलती है, तत्काल शांति मिलती है। और आप लोग तो बहुत पुराने सत्संगी साधक हैं। ये जो भगवते नमा की बातें हैं ये दुनिया मिलती नहीं है, ये तो स्वामी महाराज जी की खोज है। 12,568 प्रवचन नेट पर डाला हुआ है महाराज जी का, 12,568 प्रवचन। और उसमें केवल 2 प्रवचन में, जीवन में 2 बार महाराज जी ने प्रवचन सुनाया कि जो दिखाई दे सब रूप में भगवान मान के क्या कहना है, भगवते नमः। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, पति के रूप में भगवान, पत्नी के रूप में भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, खंबे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो, भगवान। अब शत्रु को जब साक्षात भगवान मानेगा तो डिप्रेशन, टेंशन क्यों रहेगा? और जब तक संसार में एक ही व्यक्ति से बैर रखेगा तो हृदय में शांति नहीं मिलेगी। गर्मी का दिन है, कमरे में एसी चलेगी और मित्र की याद आते ही राजी होंगे और बैरी की याद आते ही भीतर में हीटर चलने लग जाएगा कि पड़ोसी ने हमारे जगह जमीन को क्यों दबा लिया, मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 20 लाख रुपए क्यों हड़प लिए, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया। जीवन भर डिप्रेशन, टेंशन बना रहेगा। परंतु महाराज जी ने सूत्र दे दिया कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। तो सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। सारे दुनिया के लोग मिलकर के हमारे से बैर करें, हमारे को बंधन नहीं होगा, घाटा नहीं पहुंचेगा। पर हम किसी एक व्यक्ति से भी बैर रखेंगे तो हमारे बंधन हो जाएगा। कल एलनाबाद में सत्संग कराया, ध्यानचंद जी आए थे आप लोग, तो
वो गिरधारी मान जी बैठे थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी बेरो पड़ गयो। बहुत बढ़िया बात बताई, बेरो पड़ गयो। बेरो पड़ गयो मतलब पता लग गया, था लग गया। अभी तक पता नहीं था, अभी तक मानते थे शत्रु है, मित्र है, ये अच्छा है, मंदा है, बुरा है, भला है। नहीं नहीं, सब रूपों में भगवान है। ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान है, गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान है। एक सज्जन बोले सिरसा से, बोले परसों तक मेरा भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, ये तो दुनिया का भाव है। कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ। पर जब से हमने भगवते नमः की बातें महाराज जी की सुनी तो हमारा कल से भाव बदल गया। मैंने क्या भाव बदला? उन्होंने कहा मेरा ये भाव बदल गया कि अब गाय की को चारा नहीं खिला रहा हूँ, गाय के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहा हूँ। कितना ऊंचा भाव गया। कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहा हूँ, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान को रोटी का भोग लगा रहा हूँ। बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान ही आए, उनको दूध का भोग लगा रहा हूँ। तो महाराज जी ने कहा इस बात को पकड़ लो, घर घर में शांति हो जाए, सारे विश्व में शांति हो जाए। सारे विश्व में शांति होगी भगवत भाव से, वादो सर्वम से। तो ये गीता का सबसे ऊंचा सिद्धांत है। अब प्रश्न उठता कि कोई हमारे को दुख दिया, गाली दिया, जगह जमीन दबा लिया, रुपया दबा लिया। अरे भाई, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है हमारे कर्मों का फल। हमारे कर्मों के फल के अनुसार ही सुख दुख पहुंचाता है। तो मानने में सब भगवान, आंख मूंद के मानो सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थनी सुनिचैव सुपाके च पंडितासन दर्शिना। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न, ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो पंडित है, ज्ञानी है। और सबके साथ जैसा बर्ताव करता है वो ज्ञानी नहीं है। घर में साधु ब्राह्मण आ गए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। तो बर्ताव अलग अलग करना है और मानने में सब भगवान। बोलो गिरधर गोपाल की। आज यही प्रभात फेरी कर लेते हैं।